पड़ेगी, नहीं तो भरनी पड़ेगी, मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो भरनी पड़ेगी, मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो भरनी पड़ेगी। मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा 25 जून को विद्यार्थी परिषद द्वारा 7 मांगों को लेकर हमने वीसी को ज्ञापन सौंपा था। हमारी मांगे क्या थी कि आने वाली जुलाई माह में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो। लेकिन प्रशासन हमारी मांगों को मानने की बजाय वो क्या कहता है कि हम परीक्षा से 7 दिन पहले ये बताएंगे कि आपका माध्यम क्या होगा। अरे हम क्या प्रशासन को उस बात की चिंता है कि विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने चिंता की स्थिति में है। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से अध्यापक उन पर दबाव बना रहा है, ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से चेयरमैन उन पर दबाव बना रहा है, ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो उनके माध्यम से हम लोगों को यह प्रयास करना पड़ा कि विद्यार्थी परिषद ही आपका एकमात्र ऐसा छात्र संगठन होगा जो आपकी बात बहुत मजबूती से उठाएगा। हमने उसी कड़ी में 25 जून को यहाँ पर आके ज्ञापन दिया, लेकिन 25 जून को हमने ज्ञापन तो दिया, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने 25 जून को यह बात कही थी कि विद्यार्थी परिषद 30 जून तक आपको समय दे रही है। अगर 30 जून तक आपको समय दे रही है, अगर 30 जून तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 1 जुलाई को हम यहाँ कर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 30 जून आज हो चुकी है, 30 जून कल हो चुकी है, हमारी एक मांग मानी गई है, पिछली 6 मांग नहीं मानी गई है। तो आज विद्यार्थी परिषद उसको लेकर प्रदर्शन करने आई है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं है और जितने भी उनके प्रशासन के सदस्य यहाँ पर गेट पकड़े हैं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आंदोलन के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनके कान में जाके बात डाल दे कि विद्यार्थी परिषद तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएगी जब तक हमारी 6 मांगे यहाँ से पूरी नहीं होगी। आज हम लोग, अरे यह एक बार आश्चर्य की बात, आप लोगों को यह बात और बता दूं कि ये मत सोचिए कि ये 20 लोग ही आज के आंदोलन में भाग लेने वाले हैं। नहीं, ये वीडियो के माध्यम से हजारों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा है, जिन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से हजारों स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे को लेकर समर्थता दर्ज कराई है, हमको समर्थन दिया है। आज ये आंदोलन केवल हमारे 20-25 लोगों का नहीं है, ये आंदोलन उन 1 लाख स्टूडेंट का है जिनको लेकर आप लोगों को एक बात और बता दूं, भी जैसे ही हमारी पहली मांग ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पेपर होने चाहिए, पहली मांग पूरी होते ही 1,20,000 स्टूडेंट को सीधा उसका फायदा पहुंचेगा। दूसरी मांग इम्प्रूवमेंट और एडिशनल, अभी तक 11,000 स्टूडेंट ने इम्प्रूवमेंट और एडिशनल के पेपर के लिए फार्म भरा हुआ है, जिसकी एक विद्यार्थी की फीस 30,000 रुपए है। ऐसे ही वो स्टूडेंट जिसकी सरकारी नौकरी रुकी हुई है, उस बहन जिसकी नौकरी रुकी हुई है, एक बहन जिसकी शादी तक नहीं हो रही है, एक बहन जो ये सोच रही है कि मेरा एक पेपर क्लियर होगा तब मैं विदेश में जा सकती हूँ। ऐसी सभी मांगों के बीच में वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और पिछले 1.5 साल से उनकी यह परीक्षा तक भी नहीं हो पाई है। आप सभी लोगों को एक विशेष बात आप लोगों को समझ में आएगी, कोई तो छात्र वो लोग होते हैं जिनको परीक्षा की चिंता होती है और विद्यालय प्रशासन जोर जोर से जल्दी उनकी परीक्षा करवाता है। ये पहली यूनिवर्सिटी मैंने देखी है कि विद्यार्थी खुद कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा कराओ, लेकिन प्रशासन परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं। हमने पिछले साल भी कहा था इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा रेगुलर विद्यार्थियों के साथ हो। 3 बार परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इन एडिशनल विद्यार्थियों की परीक्षा आज तक नहीं हुई है। तो आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यह आंदोलन किया गया है और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमको लिखित में आज यह जारी नहीं होगा कि आपके आने वाले पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगे और एडिशनल और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा रेगुलर विद्यार्थी के साथ होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये हमारा आप सब लोगों को वादा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आप सभी हमारी मांग से सहमत है ना भाई? तो एक सवाल में पीछे तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। के यूवीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांग
सभी मांग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मान ली है। एक बार इसके लिए आप जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा सकते हैं। सबसे पहले मैं काउंटिंग वाइज आपको बताऊंगा कि हमारी पहली जो मांग थी कि यूजी और पीजी के जो एग्जामिनेशन होने चाहिए वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने में चाहिए। हमने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज हम यहाँ वीसी ऑफिस में पहुंचे थे तो वो मांग हमारी मान ली है और वो एग्जाम ब्लेंडेड मोड में होंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगे। एक्चुअली उसको दूसरी मांग हमारी सबसे लिए इम्पोर्टेंट थी कि पीजी एग्जामिनेशन की जितनी भी डेट शीट है वो जल्द से जल्द जारी हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा पीजी एग्जामिनेशन की सभी डेट शीट जो आज बची हुई थी वो आज शाम को 5 बजे तक जारी करने का निर्देश दे दिया है और वो सारी पीजी की जितनी भी डेट शीट थी वो आज पूरी हो जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के पेपर, जिसको लेकर विद्यार्थियां धक्के खाता था, जिन्होंने 30-30 हजार रुपए फीस देकर यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी। बहुत बड़ी चुनौती थी और एबीवीपी लीग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम लोग इस मांग को पूरा करवा पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने ठाना कि हम लोग इस मांग को पूरा करवाएंगे। उसको लेकर आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया और 5 दिन का समय दिया था और आज इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा की भी तिथि निर्धारित कर दी गई। हमने कहा था कि रेगुलर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 3 दिन पहले नोटिस दिया था कि हम अगस्त में कराएंगे, लेकिन हमने ये कहा था कि अगस्त में नहीं, हमको रेगुलर स्टूडेंट के साथ चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि 13 से लेकर के यानी 13 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक हम लोग परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं सभी विद्यार्थियों की। उसके साथ साथ उसके अंदर ही हम 20 से लेकर के 25 तारीख तक हम लोग इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा भी आयोजित करा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा भी रेगुलर विद्यार्थियों के साथ होगी। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और इसका जो सीधा प्रभाव होगा लगभग 10,000 स्टूडेंट के ऊपर सीधा पड़ेगा। और जैसे हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मांग हमारी पूरी हुई थी उसको लेकर कम से कम 60,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और उसके अलावा जो सबसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीछे जो 2 बार ऑनलाइन एग्जाम हुए उसके अंदर RLA कई विद्यार्थियों का आया। वाइस चांसलर ने भी ये बात मानी है कि 25% विद्यार्थी आज भी ऐसे जिनका RLA आया हुआ है, लेकिन वाइस चांसलर ने ये कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हमने आज भी मीटिंग बुलाई है, हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर RLA के जितने भी रिजल्ट हैं उनको हम लोग निकलवाने की कोशिश करेंगे। और चाहे उसके लिए हमको प्रिंसिपल की मीटिंग भी बुलानी पड़े हम लोग वो भी आयोजित करेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो भी 25% जो विद्यार्थी RLA के लिए बचे हुए हैं उनका रिजल्ट हम लोग निकलवा दें। उसके अलावा जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे उसका जो रिजल्ट आता है तो उसके अंदर अभी तक विद्यार्थियों को रीवैल्यूएशन का मौका नहीं मिला था। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी जब वो फॉर्म भरता है तो अगर वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना रिजल्ट को रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर के अपना रिजल्ट दोबारा चेक करवा सकते हैं। लेकिन पिछले 2 बार परीक्षा हो चुके हैं लेकिन ये रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी कि पिछली बार भी जो परीक्षाएं थी उनका रिवैल्यूएशन और उनके साथ साथ जो अब जो परीक्षा होने वाली है उनका रिवैल्यूएशन भी सुचारू रूप से हो। तो वाइस चांसलर ने ये बात मानी है कि हम लोग डिपार्टमेंट के सभी विभागाध्यक्ष से बात करके जिन जिन विद्यार्थियों का अभी तक रिवैल्यूएशन भरने में सक्षम नहीं है या जिन जिन क्लासों को अभी तक हमारी साइट पे नहीं दिखाया जा रहा है, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सभी विभागाध्यक्ष से बात करके हम लोग वो सारी क्लासों का जो रिजल्ट है हम लोग उसके साइट पे डलवाएं और रिवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोलने का काम करें। और उन्होंने वाइस चांसलर ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से यह भी मांग की है कि आप सब लोग विद्यार्थियों को बताइए और जिसका RLA है और जिसका रिवैल्यूएशन है वो रिवैल्यूएशन भरना चाहते हो, RLA भरना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी जो RLA भरना चाहते हैं वो अपने संबंधित कॉलेज में एप्लीकेशन दे और यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशन दे और उनके एप्लीकेशन पे हम सीरियसली काम करेंगे। और दूसरा जो रिवैल्यूएशन भरना चाहता है, अगर रिवैल्यूएशन की हमारे को लेकर उनकी क्लास से नहीं दिखाई जा रही है, वो रिवैल्यूएशन फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो वो सीधा वाइस चांसलर ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस या कंट्रोलर ऑफिस में एप्लीकेशन दे, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 7 की 7 मांगे मान ली गई हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ पर इतने हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे वो मांग आज पूरी हुई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।